अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। बहुत लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें फ़्लाइट रिजर्वेशन करवानी हो तो हम किधर से करवाएं, क्या या इसके लिए ऑनलाइन बैठ के हम करें या किसी एजेंट को पैसे दें या किसी एजेंट के पास जाएँ या क्या करें हम। फ़्लाइट रिजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पूरी प्रोफाइल के साथ लगता है कि आपने किसी भी कंट्री में जाना है, वो कब जाना है, क्यों जाना है, कितने बजे जाना है, कौन सी फ़्लाइट है और सारी टाइमिंग उस पर मेंशन होती है। तो आगे चल के उसकी इम्पोर्टेंस भी बताता हूँ कि ये जो आपकी फ़्लाइट डमी रिज़र्वेशन जो सी होती है, यानी कि फ़्लाइट का जो टिकट पेड वाला नहीं, सिर्फ रिज़र्वेशन वीज़ा के पर्पज़ के लिए, ठीक है। और जब वीज़ा आ जाता है तो फिर आप पेड लेते हैं फ़्लाइट। तो ये जो फ़्लाइट डमी रिज़र्वेशन आपने करवानी होती है सिर्फ वीज़ा के लिए, तो उसके आगे क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है वीज़ा के लिए और वो आप लोग कहाँ से करवा सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपके लिए फुल रहनुमाई इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं शेयर करूँ। वीडियो हाउ टू गेट अ फ़्लाइट रिजर्वेशन इन पाकिस्तान। चलिए गैस वीडियो शुरू करते हैं जी। तो गैस आज का ब्लॉग का टॉपिक है जी, हाउ टू गेट अ फ़्लाइट रिजर्वेशन फॉर एनी पर्पज़ ऑफ वीज़ा। चाहे आपका विजिट वीज़ा हो, बिज़नेस वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो, किसी टाइप का भी वीज़ा हो ना, तो उसके लिए आपको एम्बेसी के अंदर फॉर्म जमा करवाने के साथ साथ आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन का भी एक फ़ॉर्म देना पड़ता है लाजमी। उससे ये होता है कि भाई एम्बेसडर देखता है कि भाई आपका प्लान कब है जाने का और वापस आने का पाकिस्तान में का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है फ़्लाइट रिजर्वेशन। अब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता चलूँ, क्लियर करता चलूँ लाजमी, ये जो भी लोग मेरी वीडियो, फ़्लाइट रिजर्वेशन, फ़्लाइट बुकिंग, डमी बुकिंग, ये सब एक ही होता है, ठीक है। और ये आपको वीज़े से पहले पेड फ़्लाइट नहीं चाहिए होती, ठीक है, आपको सिर्फ डमी बुकिंग चाहिए होती है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई आपने फ़्लाइट जो भी उठानी है उसको पूरे पैसे पे नहीं करने, कुछ भी 1 रुपया भी पे नहीं करना, ठीक है। आपका वीज़ा जब तक लग के नहीं आता पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तब तक आपने फ़्लाइट लेनी नहीं है, ठीक है ना। ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। बहुत सारे लोग हैं जो गलती कर जाते हैं, पेड फ़्लाइट ले लेते हैं, वीज़ा उनका आगे जाके रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर उसको तकरीबन 40 से 70% जो सी उनको डिडक्शन उनकी जेब से चली जाती है फ़्लाइट की। तो इसके लिए जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ रिज़र्वेशन चाहिए होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है, ठीक है। एजेंट जो सा है आप एजेंट से करवा सकते हैं, वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा किस तरीके से होती है, मगर ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके लिए आपको कोई फ़्लाइट का 1,20,000 या 80,000 या 50,000 नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, आप उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो कोई भी वीज़ा है जब तक आपके हाथ में नहीं आता तब तक आपने पेड फ़्लाइट कभी भी नहीं लेनी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं भाई नॉर्मल। भाई नॉर्मल ये होता है कि भाई किसी भी एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करें, चाहे जापान, चाहे साउथ कोरिया, चाहे यूके, चाहे टर्की, चाहे कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना है ना पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो उसके लिए आपको फ़्लाइट की डमी रिज़र्वेशन चाहिए होती है। अब डमी रिज़र्वेशन लोग कहाँ से करते हैं, उसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स भी है, मगर वो फिर पेड वेबसाइट होती है, उधर आपको कार्ड लगा के जो है वो आपको कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन ये होती है अपने करीबी जो से आप एजेंट के पास जाते हैं, ठीक है, करीबी मरकज़, आप जिस भी शहर में मेरी वीडियो देख रहे हैं उस करीबी फ़्लाइट रिज़र्वेशन वाले बैठे होते हैं, ठीक है। उधर आप उनके पास जाते हैं अपना पासपोर्ट लेके। वो ये हो सकता है कि भाई 400-500 या इस्लामाबाद के अंदर मैंने ख़ुद 1500 रुपये के अंदर, यकीन माने 1500 रुपये के अंदर मैंने डमी टिकट करवाई थी। उसके बाद से मैं उस बंदे के पास नहीं गया था, ठीक है। तो ये है कि भाई मुनासिब सी फ़ीस हो, चलो बंदा डमी टिकट उधर से करवा ले, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँ। तो इस तरीके से जो लोग हैं ना, इस तरीके से जो सा है वो फ़्लाइट रिजर्वेशन करवाते हैं। वो डॉक्यूमेंट एक होता है, उसको आप अपने कागजात में लगाते हैं और फिर जो सा आपके एम्बेसडर आगे वो डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। तो मैं अब आपको बताता चलूँ कि ये जो सा है मेरे हाथ में आप कार्ड देख रहे हैं, ये है जी अल मलिक ट्रैवल्स, ठीक हो गया। अब ये मैं आपको डॉक्यूमेंट, ये मैं आपको कार्ड क्यों दिखा रहा हूँ, इस कार्ड, ये अल मलिक ट्रैवल्स हैं, ठीक है, ये इस्लामाबाद के अंदर होते हैं, ये फ़्लाइट रिजर्वेशन का काम करते हैं, ठीक हो गया गैस, फ़्लाइट डमी रिजर्वेशन का, ठीक है। इनका मैं नीचे नंबर भी लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिख दूंगा, ठीक है। ये 350-400 पाकिस्तानी रुपया लेंगे और आपको जो है ना डमी टिकट घर बैठे आपके अकाउंट पे, आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको PDF फाइल उसकी भेज देंगे। आपने इनको सिर्फ भेजना है अपना पासपोर्ट वैलिड और आपका प्लान,
फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे आपने अगर जापान का ट्रैवल करना है तो जापान के लिए आपको होटल रिज़र्वेशन, फ़्लाइट रिज़र्वेशन चाहिए होती है। तो फ़्लाइट रिज़र्वेशन के लिए आप इनको अपना पासपोर्ट व्हाट्सएप करेंगे, उसके ऊपर अपनी ट्रैवलिंग डेट्स बताएंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक मैंने जापान जाना है, तो वो उसके ऊपर जो है ना प्रॉपर आपको बुकिंग बना के दे देंगे। उसके चार्जेज जो से 350 से 400 पाकिस्तानी रुपये के अंदर जो सा ये इंशाल्लाह आपको मतलब कर देंगे। अल मलिक ट्रैवल्स हैं, ठीक है, इनका नंबर भी नीचे आ रहा होगा और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आ चुका होगा आपको, ठीक है, मिल जाएगा। अब ये होगा कि भाई आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे ना, ठीक है। इनके पास रश थोड़ी ज़्यादा होती है तो आप थोड़ा इनको वक्त देंगे तो इंशाल्लाह ये आपको प्रॉपर जो है ना गाइड कर देंगे और आपका सल्यूशन जो फ़्लाइट रिज़र्वेशन है वो कर देंगे। ठीक हो गया गैस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आप अपने पहले करीबी जगह पे देख लें, ठीक है। मैंने जो पहले करवाई थी तो वहाँ से मुझे 1500 रुपये की ये फ़्लाइट डमी टिकट मिली थी, ठीक है। अगर कोई बंदा 350-400 ले रहा है, ठीक है, या कम या इसी के करीब ले रहा है तो उससे करवा लें, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो मेन है ना। तो ये मैंने एक रहनुमाई के तौर पे जो है ना मैंने भाई का नंबर दिया है, तो आप इनको जो सा टेक्स्ट कर सकते हैं, वरना आप अपने करीबी भी जिधर से आपको इजी अवेलेबिलिटी मिलती है वहाँ से भी करवा सकते हैं। हाउ टू बुक अ फ़्लाइट रिज़र्वेशन इन पाकिस्तान। ठीक हो गया गाइस। अब मैं बताया चलूँ, कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई हम ऑनलाइन बुक करवा लेते हैं, तो ठीक है, जिस तरह आपको सूटेबल लगता है वो ठीक है। मगर मेरी ये थी कि जिन लोगों के लिए मुश्किल होता है, दूर दराज के लोग हैं, उनको मतलब एजेंट 1500-2000 मांग रहा है सिर्फ रिज़र्वेशन का, तो ये 350-400 रुपया तो कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा, ठीक है। तो इनसे सिर्फ आप जो है ना फ़्लाइट रिज़र्वेशन ही करवाएं, ठीक हो गया गैस। जो डमी बुकिंग होती है वो कर देते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने फ़्लाइट्स लेनी हो ना, तो आप लोग जो है ना अपने करीबी जो सा और किसी फ़्लाइट एजेंट के पास जाएं, ताकि उनके पास पैसे भी अगर आपके जाएं तो आप कल उनके पास जा सकते हैं, या कोई मसला मिसाइल आए तो आप उनके ऑफ़िस में जा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ नंबर जो है फ़्लाइट डमी रिज़र्वेशन के लिए ही है, आप लोगों की रहनुमाई के लिए, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ साफ़ अल्फाज में आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फॉर जस्ट फ़्लाइट डमी रिज़र्वेशन फॉर एनी पर्पज़ ऑफ वीज़ा, ठीक है, तो ये आप करवा सकते हैं। अगर आप करीबी भी कोई है तो आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। तो गैस उम्मीद करता हूँ, और इनको मेरे YouTube चैनल का हवाला देंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। आप उनको बताइएगा मैं ट्रैवल हाइक चैनल की तरफ से आया हूँ, मैंने फ़्लाइट डमी रिज़र्वेशन करवानी है फॉर दिस कंट्री विज़िट वीज़ा, ठीक है। तो आप अपना वीज़े की कॉपी जिस तरीके से वो आपको बताएँगे तो इस तरीके से, मगर मेरे चैनल का नाम लाजमी बता दीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से गाइड अप करें। तो गैस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन और होना तो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वॉइस मैसेज कर दिया करें ताकि मेरा भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे, और क्वेश्चन एक वॉइस मैसेज कर दिया करें इंस्टाग्राम। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।